नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में भीषण आग लग गई है। हर्ष विहार इलाके में गोदाम में आग लगी है। पेपर रोल रखे हुए थे जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मशक्कत कर रही है और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। हर्ष विहार आप जानते हैं दिल्ली का भीड़ भाड़ वाला इलाका है। बहुत भीड़ रहती है, वहाँ पर आबादी है और यहाँ पर ये एक गोदाम का जिक्र हो रहा है। पेपर रोल तेजी से आग पकड़ते हैं और जब आप एक कंजस्टेड जगह पर इस तरह की घटना होती है तो फिर जो दमकल विभाग की गाड़ियाँ हैं उनका जाना, वहाँ से निकलना भी मुश्किल रहता है। खबर आ रही है कि 16 गाड़ियाँ, देखिए 16 गाड़ियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग रही होगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है खबर की मौके पर 16 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं आग बुझाने की कोशिश और उसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं। मनीष गुप्ता हत्याकांड मामला, फरार 4 पुलिसकर्मियों की तलाश में छापेमारी हो रही है 13 जिलों में। अब तक 200 ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। छापेमारी की बात करें तो कमिश्नरेट की 16 टीमें तलाश कर रही है। 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी तलाश कर रहे हैं इन 4 पुलिसकर्मियों। 13 जिले, अलग अलग टीमें, 16 टीमें, 13 जिले, 150 से ज्यादा पुलिस वाले 4 पुलिसकर्मियों को तलाश कर रहे हैं। देखिए अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, ये आंकड़ा देखिए जरा। 13 डिस्ट्रिक्ट हम बात कर रहे हैं, 16 टीमें, 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी। ऐसे लगता है जैसे कोई हैबिचुअल कोई क्रिमिनल होते हैं, ये इस तरह से फरार हैं चारों। देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से मनीष गुप्ता हत्याकांड हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद अधिकारी भी एक्शन मोड में दिखे। जहां एक और एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी के 5 सदस्यीय टीम गोरखपुर में पिछले कई दिनों से कैंप किए। उसके अलावा कानपुर कमिश्नर पुलिस असीम अरुण के नेतृत्व में भी 6 टीमें तैयार की गई हैं। इसके अलावा एसटीएफ की टीम लगी है और अगर मुख्यालय की बात करें तो 10 मुख्यालय की, 6 कानपुर की और इसके अलावा 5 इसमें 150 से ज्यादा कर्मचारी है। 200 से ज्यादा, 211 हमारे सूत्रों के पास जो जानकारी है, 211 ठिकानों पर छापेमारी, इसमें लखनऊ, अमेठी, गोरखपुर, गाजीपुर, मऊ, महाराजगंज, कुशीनगर, ऐसे तमाम आजमगढ़, ऐसे तमाम जनपदों में छापेमारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां एक और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रभारी निरीक्षक को, तत्कालीन और उप निरीक्षक को, अक्षय मिश्रा को। इसके अलावा अब राहुल दुबे उप निरीक्षक और इसके साथ के तमाम सहयोगियों जो उसके साथ उस दिन मौजूद थे, उन सब के लिए भी दबिश का दौर जारी है। अगर सूत्रों की माने तो पुलिस का कहना है कि राहुल दुबे का कहीं ना कहीं क्लू मिल गया है। हो सकता है राहुल दुबे बहुत जल्द सलाखों के पीछे हो। बिल्कुल, तो ये संभावना है कि जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे ये चारों। बहुत शुक्रिया अमित जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो 200 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, 150 से ज़्यादा पुलिस वाले, 13 डिस्ट्रिक्ट और 16 टीमें। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता का हम जिक्र कर रहे थे। गोरखपुर में गिरफ्तार इंस्पेक्टर जयंत सिंह और दारोगा अक्षय मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। एसआईटी ने आरोपी पुलिसकर्मियों को देर रात स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। गोरखपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी इंस्पेक्टर जयंत सिंह और दारोगा अक्षय मिश्रा को कल शाम गिरफ्तार किया था। तो ये 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए हैं, 4 की तलाश जारी है। जैसा भी हम जिक्र भी कर रहे थे, अमित गंजू ने जानकारी भी दी और इन दोनों से भी सवाल जवाब हो रहे हैं। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कल शाम को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब आगे की कार्रवाई ये होनी है कि कल आज रिमांड होगा, कल बेल सीएम का मूव किया जाएगा, फिर वहाँ से सेशन कोर्ट में मूव किया जाएगा बेल। फिर जो विवेचना के में तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंग बेल की तैयारी की जाएगी। अभी आप जमानत के लिए अर्जी देंगे? अभी लोअर कोर्ट में डालेंगे। रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, इनकी गिरफ्तारी तो हो गई है, सवाल जवाब भी हो रहे हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी, अब आगे क्या? अब आगे जो 4 अन्य फरार आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की तैयारी की जाएगी, कोशिश की जाएगी और जल्द ही उनको भी सलाखों के पीछे किया जाएगा। क्योंकि इस मामले को लेकर न सिर्फ गोरखपुर पुलिस बल्कि प्रदेश सरकार को भी विपक्ष घेर रहा था कि अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं जो कि पुलिस वाले हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द अब इन सबकी गिरफ्तारी होगी। और साथ ही जिस तरीके से कल 4 घंटे से अधिक की मैराथन
पूछताछ एसआईटी की टीम ने किया है। तो अब एसआईटी की टीम ये क्लू जुटाने की कोशिश कर रही है कि किस परिस्थितिवश वहाँ पे ये लोग पहुँचे थे और इनको कौन टिप्स दिए थे। और इनके इस पूरे कांड में जो 6 पुलिस वाले हैं ये तो नामजद हैं, ये सबके सामने, लेकिन इनके इस पूरे कांड में कौन कौन शामिल है, क्या होटल का जो मालिक है या होटल के जो कर्मचारी हैं इस तरीके की घटनाओं में पहले भी लिप्त रहे हैं, तो ये सब जानने की कोशिश लगातार रामगोपाल, अभी हमारी अमित गंजू से भी बात हुई और बाकायदा उन्होंने जानकारी दी कि देखिए यहाँ पर जो जिस तरह से चारों फरार हैं और आप ये देखिए कि 150 से ज्यादा पुलिस वाले, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, हम जिक्र करें 13 डिस्ट्रिक्ट और उसके अलावा 16 से ज्यादा टीमें। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, वरना ये ऐसे ही घुमाते रहेंगे और वक्त बर्बाद करेंगे। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया। हमने कल भी सुना मीनाक्षी को, वो कहती है कि मेरा इंसाफ अधूरा है अभी। बिल्कुल, और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये गोरखपुर पुलिस के दबाव में नहीं हुई है, ये कानपुर पुलिस के दबाव में हुई है। चूंकि कानपुर में जो है कमिश्नरेट है और वहाँ के कमिश्नर ने खुद इसको चैलेंज की तरीके से लिया था, और जब उन्होंने इसको चैलेंज के तरीके से लिया तो उन्होंने अपनी तेज तर्रार अफसरों की टीम लगाई। गोरखपुर में जो 4 टीमें बनाई गई थी वो टीमें 3 दिन पहले ही अपना घूम टहल के वापस आ गए, क्योंकि आरोपियों के कुल मिलाकर जो है सख्ती अब हो रही है, कोऑर्डिनेशन के साथ इन चारों के लिए दबिश दी जा रही है। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, बीजेपी को झटका देने की तैयारी में कांग्रेस। एक बड़े बीजेपी नेता कर सकते हैं कांग्रेस ज्वाइन, अपने बेटे के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। कांग्रेस से बीजेपी में हुए थे शामिल। दिल्ली में हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह मौजूद हैं। ये बड़े नेता जो हैं, ये देखिए जिस पार्टी में शामिल यानी कि कांग्रेस में शामिल होने की इनकी बातें चल रही हैं, ये पहले बीजेपी में शामिल हुए थे चुनाव से पहले। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सभी के जहन में यही सवाल होगा, कौन है वो नेता? देखिए, कांग्रेस सूत्रों ने हालांकि इस नाम का खुलासा नहीं किया कि कौन वो नेता होंगे जो ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये जरूर कहा है कि एक तरह से घर वापसी की तौर है उन नेता की, और ये भी कहा है कि वो विधायक हैं बीजेपी के। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यशपाल यादव हो सकते हैं, क्योंकि वो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे उत्तराखंड के, लेकिन नाम को लेकर अभी कांग्रेस तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया। सूत्रों ने सिर्फ ये बताया कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और जो प्रभारी हैं उत्तराखंड कांग्रेस के देवेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और 2 जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। ठीक, 40 साल कांग्रेस में रहे हैं पहले से, 8 साल प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसा भी इनके बारे में कहा जा रहा है। 11 बजे का वक्त है, थोड़ा इंतजार करते हैं, नाम कौन सा है वो, ये एक जानकारी आ रही है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कांग्रेस आज राजभवन के सामने धरना दे रही है। कांग्रेस का मौन व्रत का पूरा कार्यक्रम है। आज कांग्रेस लखीमपुर मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाए जाने की मांग पर अड़ी हुई है। प्रियंका गांधी लखनऊ में हजरतगंज में मौजूद गांधी प्रतिमा के पास दोपहर 1 बजे मौन व्रत रखेंगी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मौन व्रत का कार्यक्रम है। बड़े नेताओं को, सांसदों को कहा गया है कि आप इसमें जरूर पहुंचिए। मांग एक ही है, अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री, उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जाए। तो लखीमपुर हिंसा की बात करें, इस पूरे मामले में ये माना गया कि पहले देखिए 4 मांगों में एक ये भी मांग थी जिस मांग को लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। फिर ये भी था कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो और अजय मिश्रा का इस्तीफा। जबकि आपने देखा कि जो किसानों की मांग थी वो सरकार ने मानी थी, 45 लाख के मुआवजे का जिक्र हुआ था। लेकिन ये एक मांग है जिसको लेकर कांग्रेस लगातार अड़ी हुई है। पिछले दिनों गिरफ्तारी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने, आपने देखा कि मौन व्रत रखा। अब कांग्रेस पार्टी पूरी अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट में शामिल हो रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। प्रियंका गांधी दोपहर 1 बजे हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के पास इस प्रदर्शन में शामिल होंगी और मौन व्रत रखेंगी। मांग यही है, आशीष मिश्रा के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जो है उन्हें बर्खास्त किया जाए। तो लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड पर आज सुनवाई होगी। शनिवार देर रात एसआईटी ने करीब 13 घंटे लंबी पूछताछ के बाद आशीष को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अर्जी दी गई है। इस कांड के आरोपी अंकित दास, शेखर भारती, सुमित जायसवाल अब भी फरार हैं और उनके लिए भी दबिश लगातार दी जा रही है।
राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, आशीष मिश्रा के वकील की कोशिश की रिमांड ना हो, और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि पुलिस भी अपने तरीके से तैयार है। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज। देखिए, यकीनन क्योंकि जब बीते शनिवार को आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था तो एसआईटी ने करीब 12 घंटे की पूछताछ की, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार एसआईटी को गुमराह करता रहा और जो मुख्य सवाल थे उनके जवाब देने से वो बचता रहा। ऐसे में एसआईटी के हाथ कुछ ऐसे पुख्ता सबूत लगे हैं जिनके आधार पर आशीष मिश्रा की घटनास्थल पर न सिर्फ होने उनकी मौजूदगी की पुष्टि हुई है, बल्कि जो कारतूस थार में मिले हैं वो भी आशीष मिश्रा की राइफल के ही होने की बात सामने आई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद लखीमपुर की इसी दीवानी एवं सत्र न्यायालय में जो आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड है उस पर सुनवाई होगी। जो एसआईटी टीम है उसने 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की है, और दूसरी ओर जो आशीष मिश्रा के पक्ष के वकील हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जब 12 घंटे तक की पूछताछ आशीष मिश्रा से की जा चुकी है तो अब फिर पुलिस कस्टडी रिमांड की आखिर जरूरत क्या है। ऐसे में दोनों पक्ष अब से कुछ देर बाद कोर्ट में अपना तर्क रखेंगे कि किस लिए उन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड की जरूरत है, और दूसरी ओर ये पूछा जाएगा कि आखिर आशीष मिश्रा के वकील या उनके पक्ष को दिक्कत क्या है। तो अब देखना यह होगा कि अगर न्यायालय आशीष मिश्रा को कितने दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देता है, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। और अगर पुलिस कस्टडी रिमांड मिलती है तो कहीं ना कहीं लखीमपुर कांड से जुड़े कई बिल्कुल, और खबरें हैं कि पुलिस ने 3 दिन की रिमांड जो है वो मांगी है, ये कहा जा रहा है, लेकिन कितने दिन की होती है नहीं होती है, ये थोड़ा इंतजार करना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टर्लिंग एंड विल्सन में हिस्सा खरीदेगी। रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड यानी RNESL इसमें 40% हिस्सा खरीदेगी। RNESL शापोरजी पालुंजी इन कंपनी से 375 रुपए प्रति शेयर पर 1,84,00,000 शेयर खरीदेगी। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने स्टर्लिंग एंड विल्सन का स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर स्वागत किया। कहा कि नए एनर्जी प्लेटफॉर्म के लिए ये पार्टनरशिप अहम है और स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर हमारे सोलर वैल्यू चेन का अहम हिस्सा होगा। और लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अजय मिश्रा को लखनऊ बुलाया गया है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अजय मिश्रा को लखनऊ बुलाया गया है। देखिए, आज कांग्रेस प्रदर्शन तो कर रही है इस्तीफे की मांग को लेकर। अब कई खबरें हैं जिसका थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर लखनऊ बुलाया गया है तो क्यों बुलाया गया है? वैसे स्वतंत्र देव सिंह का कल का एक स्टेटमेंट भी बहुत चर्चा में है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें लिखी गई। तो बुलाया तो गया है, लेकिन बुलाने के बाद क्या बात होगी सबकी इसी पर नजर रहेगी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है इस्तीफे की मांग को लेकर, और प्रियंका गांधी ने प्रण लिया हुआ है कि जब तक इस्तीफा नहीं होता वो इस विषय पर लगातार प्रदर्शन करती रहेंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अजय मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन्हें बुलाया है लखनऊ में। अब इस मुलाकात में क्या बात होगी वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, सबकी नजर इसी मुलाकात पे रहेगी कि मुलाकात होगी तो क्या बात होगी? देखिए, बिल्कुल जीनत, अजय मिश्रा की लखनऊ की तलबी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और अहमियत भी रखती है, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, और जब वो उस दिन दिल्ली से आए थे तो वो मुलाकात करने की कोशिश की थी उन्होंने मुख्यमंत्री से और बड़े नेताओं से। उस दिन मुलाकात नहीं की गई थी, तो अब उन्हें स्वतंत्र देव सिंह ने बुलाया, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। और कल आपने देखा कि उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में कहा कि हमारे नेता विधायक मंत्री जो है वो जनता की सेवा के लिए, उनके परिवार के लिए नहीं है ये जो सुविधा उनको दी गई, और हम फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए, सबका विकास करने आए। तो उसके बाद इनकी तलबी की गई। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर है कि क्या जो बीजेपी का उत्तर प्रदेश अजीत, एक छोटा सा सवाल, जब दिल्ली आए थे, दिल्ली से वापस गए थे तो बेटे की गिरफ्तारी 2 दिन बाद हो गई थी, इस्तीफे पर कांग्रेस अड़ी हुई है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष दल, जो विपक्षी पार्टियां हैं या खुद राकेश टिकैत जो किसान नेता, उन्होंने कहा था कि भाई अभी इनके इस्तीफे की मांग थी, एक मांग और है, तो अभी कल अरदास है, क्योंकि जो जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी अरदास है, तो कल भी मुद्दा गर्म है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें जीनत कि आशीष मिश्रा की 12:30 बजे कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उनसे बयान दर्ज किए जा सकते हैं, उनको पेशी किया जा सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो बड़ी खबर ये भी है कि दर्शक जान लें कि आशीष मिश्रा अदालत में नहीं आएंगे, जेल के अंदर से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जा रही है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से
देखिए माहौल है जो टर्न चल रहा है उसको देखते हुए आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, तो 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होगी। बिल्कुल, और सबसे पहले न्यूज 18 इस बारे में जानकारी देगा। बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज 18। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।